मानवाधिकार आयोग सहारा इंडिया पर हुआ सख्त, 14 दिसंबर तक डीएम से मांगा जवाब। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी गौरी शंकर सिंह के पुत्र के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीएम से जवाब तलब किया है। मामला सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ है। गौरी शंकर सिंह ने वर्ष 2010 में सहारा इंडिया के जुरन छपरा ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा किए थे, जिसका वर्ष 2020 में मैच्योरिटी पूरा हो चुका है। लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी गौरी शंकर सिंह को रुपए लौटाए नहीं गए। वहीं 7,000 रुपये ब्याज दिया जाता था, वह भी बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि सहारा इंडिया ब्रांच में 15 से 20 लाख रुपये बकाया है। इस मामले में उनके आर्मी से रिटायर्ड पुत्र राजकुमार सिंह ने मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया है। इस पर सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीएम से 14 दिसंबर 2022 तक जवाब मांगा है। वहीं उनके पुत्र का कहना है कि शाखा प्रबंधक की तरफ से ही गड़बड़ी की गई है, जो गड़बड़ी आयोग में सामने आ चुकी है। वह इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर एसके झा ने बताया कि लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो रहा है। इस शहर में लाखों रुपए का सहारा इंडिया में पैसा बकाया है। राजकुमार सिंह ने मानवाधिकार आयोग में याचिका देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जो हमारे पापा गौरी शंकर सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, 2010 में रिटायर हुए थे और उस 8 लाख रुपया उसमें से पंकज मार्केट शाखा में एजेंट के थ्रू उसमें जमा करवाए थे। लेकिन ऐसा हुआ था जहां आपको 7,000 में हर महीने आपको मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी पैसा को गड़बड़ करने हेतु उसको 2012 में फिर से जमा कर दिया गया पंकज मार्केट शाखा द्वारा। और आरडी खोलने के उसमें नहीं खोला गया और कर्जा शाखा में 14 आरडी 500-500 रुपये का खोल दिया गया और 7,000 रुपया मिलना बंद हो गया। और पैसा के गबन के कारण उस आरडी के पैसा में से भी उसने एजेंट के थ्रू मिलकर दोनों शाखा प्रबंधक ने उसमें से लगभग 2.5 लाख रुपया तक गायब कर दिए हुए हैं। 16 तक जमा किया, उसमें से भी 2.5 लाख रुपया वो गबन कर दिए हुए हैं। और बाद में जब हम लोग गए वहाँ पर तो इस बात को साफ नकार रहा है और पैसा नहीं दे रहा है, उसके बाद का पैसा भी। और 2010 से अभी तक 2020 में हमारा पूरा भी हो गया, फिर भी नहीं दे रहा है। इस घटना को लेकर हम मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किए, उसके थ्रू जवाब मांगा गया। और इसमें 2014 हम चाह रहे हैं इसमें उचित न्याय है और परिवार में हमको पापा को पैसा मिले। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा परिचय हुआ राजकुमार सिंह, पुत्र श्री गौरी शंकर सिंह, रिटायर्ड फौजी हैं। घर कहाँ? लालापुर पता है, मुजफ्फरपुर, बिहार। परिवादी हैं गौरी शंकर सिंह, जिन्होंने जो सिंचाई विभाग में कार्यरत थे और अवकाश प्राप्ति के बाद में उनको जो भी रुपया मिला उसमें से 8 लाख रुपया उन्होंने 10 जनवरी 2010 को सहारा इंडिया में निवेश किया, जिसकी परिपक्वता राशि परिवादी के द्वारा जो कहा गया कि, और जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ऐसा मालूम चलता है कि उनकी परिपक्वता 2020 में ही पूरी हो गई। लेकिन परिपक्वता राशि का लाभ जो है परिवादी को नहीं मिला। उसके बाद में परिवादी के द्वारा मानवाधिकार आयोग के समक्ष में एक आवेदन दिया गया, जिस आवेदन पर सुनवाई हुई और उस आशय का आवेदन जो है परिवादी के पुत्र राजकुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, उनके द्वारा दिया गया था। इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में यह मामला सामने में आया कि जो उसके जो जोनल प्रबंधक हैं मुजफ्फरपुर के सहारा इंडिया के, वो जोनल प्रबंधक के स्तर से लैचेज की बातें सामने में आ गई है, डॉक्यूमेंट्री लैचेज की बात सामने आ गई है। इस चीज़ का जवाब वगैरह सब भी हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष में दिया, जिसमें माननीय आयोग के द्वारा डीएम मुजफ्फरपुर को फिर से एक नोटिस जारी किया गया है और 14/12/2022 तक डीएम मुजफ्फरपुर से एक जवाब की मांग की गई है। उसमें मामला यह है कि पहले इनको 7,000 रुपया का ब्याज भी प्रति महीना इनको मिलता था, लेकिन अब वह ब्याज भी सहारा इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण डीएम साहब से, चूँकि बीपीआईडी एक्ट में वह प्रावधान है कि उसके लिए अधिकृत होते हैं जिला के जिलाधिकारी, तो ये सभी टोटल रेगुलेशन वगैरह के जो है सो अंतर्गत डीएम साहब से यह जवाब तलब किया गया है। 14/12/2022 तक डीएम साहब को रिपोर्ट देना है, उसके बाद में फिर आयोग की सुनवाई होगी। अभी तक इसमें इनका जो है जो सहारा इंडिया के पास में है
जो कि लगभग 15 से 20 लाख रुपया का हिसाब इनका वहाँ पर बकाया है। और ऐसे ऐसे मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश और राज्य में बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में है, और हम लोग इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए। तो उसी कड़ी में हम लोग इनकी भी मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, जहाँ पर यहाँ तक यह मामला पहुँचा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहारा इंडिया पर काफ़ी दबिश बन रहा है, और सहारा इंडिया के प्रबंधक, जोनल प्रबंधक सभी लोग काफ़ी दबाव में आ चुके हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे रिजल्ट की ओर जाएंगे, और पूरा पैसा जो है हम परिवादी को दिलवा पाने में निश्चित रूप से हम लोग सफलता हासिल करेंगे। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।